दोस्तों, मैं हूं हरेश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको बेडरूम से रिलेटेड वास्तु टिप्स देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार नंबर 1, किस दिशा में कौन सा बेडरूम होना चाहिए। नंबर 2, सोते समय आपको किस दिशा में सर रखकर सोना चाहिए। नंबर 3, बेडरूम के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं किस दिशा में कौन सा बेडरूम होना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस यानी कि असर होता है अपने रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस पर। 5 एलिमेंट्स के लिए ही इन्फ्लुएंस निर्धारित करते हैं कि किस दिशा में कौन से फैमिली मेंबर का बेडरूम होना चाहिए। जैसे कि घर का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हो, डिसीजन मेकर हो, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि मास्टर बेडरूम। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट पाया जाता है जो इन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे वो प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। दोस्तों, इसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। इसे आप ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में सबसे छोटा बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो भी इसे हेड ऑफ द फैमिली मतलब घर का मुखिया इसे ऑक्यूपाई करेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पेरेंट्स का बेडरूम, चिल्ड्रन का बेडरूम और गेस्ट का बेडरूम कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानकर कि पेरेंट्स का बेडरूम कहाँ होना चाहिए। पेरेंट्स बेडरूम यानी कि हेड ऑफ द फैमिली के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि इन डायरेक्शंस में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में इनकी काफ़ी हेल्प करती है। चिल्ड्रन बेडरूम यानी कि बच्चों का बेडरूम, ये साउथ या फिर वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर ईस्ट के डायरेक्शंस को बच्चों के बेडरूम के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, साउथ ईस्ट के बेडरूम को बच्चों के बेडरूम के लिए अच्छा माना जाता है, पर साउथ ईस्ट ये अग्निकोण होने की वजह से बच्चे आपस में कई बार झगड़ते हैं, जिसकी वजह से जितना हो सके ये बेडरूम बच्चों को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, बच्चों के बेडरूम को कभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम की जगह है। और अगर बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो बच्चे अपने पेरेंट्स की बातें कम मानते हैं और हर चीज़ में खुद का डिसीजन लेना चाहते हैं, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि बच्चों में डिसीजन लेने की उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। गेस्ट बेडरूम यानी कि मेहमानों का बेडरूम, ये नॉर्थ वेस्ट में अच्छा माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट होता है, जिससे मेहमान आपके घर में कुछ दिन रहकर राज़ी खुशी से अपने घर लौट जाते हैं
ज़्यादा दिनों तक आपके घर में नहीं रहते हैं। दोस्तों, गेस्ट बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शंस को हमेशा अवॉइड करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सोते समय हमें किस दिशा में सर रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, सोते समय आपको साउथ या तो ईस्ट या फिर वेस्ट की डायरेक्शन में सर रखकर सोना है। आप कभी भी नॉर्थ के डायरेक्शन में सर रखकर नहीं सोएंगे। इसका कारण ये है कि हमारी जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल से एक मैग्नेटिक एनर्जी का फ्लो होता है। इसी तरह जो मानव शरीर है यानी कि ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक मैग्नेट की तरह है। यहाँ पर जो हमारा सर है, जो हेड है, वो नॉर्थ कंसीडर किया जाता है और पैरों को यानी कि फीट को साउथ। दोस्तों, हम ये जानते हैं मैग्नेट की जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। इसीलिए आपको साउथ के डायरेक्शन में सर रख के सोना है, क्योंकि इससे आपको साउंड स्लीप और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, नॉर्थ की डायरेक्शन में सर रखकर सोने से लॉन्ग रन में आपको हेड से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों, अगर साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन में आपको सर रखकर सोना पॉसिबल नहीं होता है तो तब आप वेस्ट के डायरेक्शन में सर रखकर सो सकते हैं। बच्चों के लिए ईस्ट की डायरेक्शन को अच्छा माना जाता है सर रखकर सोने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बेडरूम के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन को हमेशा हल्का और खुला हुआ होना चाहिए या फिर आपकी विंडो होनी चाहिए और साउथ वेस्ट और वेस्ट को हैवी। तो यहाँ पर आपका बेड, वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए। टीवी, एसी, कूलर को आपको बेडरूम के साउथ ईस्ट पोर्शन में रखना है। वास्तुशास्त्र में 4 पैरों वाले बेड को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रॉपरली फ़्लो कर पाती है। पर आजकल जगह की कमी के कारण बेड के नीचे स्टोरेज बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात इंश्योर करना है कि यहाँ पर आप हल्के स्टोरेज रखें, यहाँ पर आप हैवी स्टोरेज ना रखें और इसे क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। दोस्तों, बेडरूम में मिरर आपको इस तरह से प्लेस करना है कि सोते समय आपका रिफ्लेक्शन उस मिरर में ना आए। अगर सोते समय आपका रिफ्लेक्शन मिरर में आ रहा है तो आपको सोते समय उस मिरर को कर्टेन से या पेपर से कवर करना है। दोस्तों, कभी कभी बेडरूम में टीवी का जो प्लेसमेंट है वो ऐसा होता है कि सोते समय टीवी में आपका रिफ्लेक्शन आता है। यहाँ पर टीवी एक मिरर की तरह एक्ट करता है। अगर आपके घर में ऐसा है तो सोते समय आपको टीवी को कपड़े से कवर करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बेडरूम के लिए हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर को आपको बेडरूम में अवॉइड करना है। बेड के लिए
रेक्टेंगुलर शेप को अच्छा माना जाता है। बेड के लिए आपको इरेगुलर शेप्स को अवॉइड करना है। शादीशुदा लोगों के बेडरूम में बेड और मैट्रेस एक ही होनी चाहिए, यानी कि सिंगल होनी चाहिए। दो अलग अलग बेड्स को जॉइंट करके यूज़ ना करें। बेड पर हेडबोर्ड को अच्छा माना जाता है, पर आपको मिरर अवॉइड करना है हेडबोर्ड पर। बेड के ऊपर कभी भी स्टोरेज या फिर लॉफ्ट एरिया नहीं होना चाहिए, और आपको बीम के नीचे भी सोने से अवॉइड करना है, क्योंकि अगर बेड के ऊपर स्टोरेज, लॉफ्ट या फिर बीम होता है तो यहाँ पर हेवीनेस क्रिएट होता है। दोस्तों, अगर आपके बेडरूम में फॉल्स सीलिंग है तो आपको ये बात इंश्योर करना है कि वो फॉल्स सीलिंग बेड को पूरी तरह से कवर करे, कहीं से भी कट या डेप्थ ना हो। बेड पे खाना खाने से आपको अवॉइड करना है। बेडरूम में वाटर फाउंटेन, फिश टैंक या फिर स्पिरिचुअल पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये है कुछ इजी वास्तु टिप्स बेडरूम के एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे अगर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं है तो इससे क्या दोष हो सकते हैं, और जानेंगे वास्तु रेमेडीज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।